गाजियाबाद के मुरादनगर में आज प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। देश भर में गैस सिलेंडरों की किल्लत की खबरों के बीच एसडीएम मोदीनगर अजीत कुमार सिंह ने इलाके की विभिन्न एलपीजी गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने गोदामों में मौजूद स्टॉक की सघन जांच की और वितरण रजिस्टर का मिलान किया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में गैस की कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस सिलेंडर की बुकिंग अपने नियमित अंतराल पर ही करें। प्रशासन की इस सक्रियता से स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कि जैसे आप लोग भी मालूम है कि जनता में एक मतलब भ्रम और अफवाह की स्थिति उत्पन्न है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं है और आगामी त्यौहार को देखते हुए उनके मन में मतलब एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि हो सकता है कि त्यौहार में को सिलेंडर न मिल पाए। तो वो अनावश्यक रूप से जो है गैस एजेंसी के बाहर, गैस गोदाम के बाहर उनकी भीड़ लगी हुई है। तो बेसिकली हम लोग का उद्देश्य यही है कि हम उनको जाके ये बताया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है और आप अफवाहों पर ध्यान दीजिए। कुछ तकनीकी समस्या है, उस तकनीकी समस्या के नाते 1-2 दिन का समय लग रहा है, उस पर आप हमारा सपोर्ट करिए, संयम रखिए और आपको बहुत ज़्यादा 2 दिन के अंदर आपको सिलेंडर मिल जाएगा। कभी की कोई बात नहीं है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और स्टॉक के रहने नाते ये समस्या नहीं है कि किसी को सिलेंडर नहीं मिलेगा। कुछ दिक्कतें ये है कि जो तकनीकी समस्या आ रही है, उस तकनीकी समस्या के लिए कल डीएम साहब ने मीटिंग लिया था और हम लोग पत्र भी लिख रहे हैं और उस तकनीकी समस्या को 1 से 2 दिन में दूर करा लिया जाएगा। ये आपको मालूम है कि जो तकनीकी समस्या वो स्थानीय स्तर पर उसका समाधान नहीं है, क्योंकि वो ऐप पे कुछ दिक्कत आ रही है। उसके लिए हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन समस्या में जो अभी हम लोगों ने बात किया है गैस एजेंसी वालों से, उन्होंने बताया कि कुछ सॉफ्टवेयर उन्होंने चेंज किया है। जैसा आपको भी मालूम है कि कालाबाजारी रोकने के लिए उन्होंने शहरी क्षेत्र 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र 45 दिन का समय दे दिया है। तो जो कुछ चेंजिंग हुई है और एक और है आप लोग के माध्यम से कि और हम अपील भी करना चाहेंगे कि जनता में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई और वो ज़्यादा मात्रा में बुकिंग कर रहे हैं। इसके नाते भी सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है और ज़्यादा बुकिंग से सर्वर पर लोड पड़ रहा है, जिसके नाते सर्वर में समस्या उत्पन्न हो रही है। कालाबाजारी लोग एकदम क्लियर संदेश है कि अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाएगा, इवन चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई गैस एजेंसी वाले भी अगर इसमें लिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सीधा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वो जेल भेजे जाएंगे। आप लोग का भी इसमें सहयोग चाहिए कि आप भी लोगों को बताइए कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सब चीज़ें हैं। कुछ तकनीकी समस्या है, आप लोग सहयोग करिए और इस समस्या का समाधान 1 से 2 दिन में हो जाएगा। मतलब 25 डेज का आपकी ड्यू डेट आ गई, उन्हें बता रही कि इस डेट में बुक करना, उसके बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। पब्लिक ऐसी है ना सर, जिसमें जो 1 महीने में 2 सिलेंडर अफोर्ड करती है, बट ये कि है ना हमारा मतलब पहले मिले थे, अब नहीं मिले। जब से 25 दिन का नोटिस मिला तब से नहीं हो पा रहा है। पब्लिक वो है कि मतलब भीड़ इसलिए है कि हमने अभी तो हमें सिलेंडर चाहिए। सर हमने पहले महीने में सिलेंडर लिया और मैसेज हम पे भेज दिया इन्होंने, जबकि हमने लिया नहीं है। पहले एक चीज जैसे क्या है कि 25 दिन का नियम आ गया है, तो जिसका 25 दिन से कम होगा उसको तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनका सिस्टम उठाएगा ही नहीं। ठीक है, आप दूसरी बात है कि आप लोग बताओ कि क्या समस्या है। सर हमारी एक स्टूडेंट, मैंने 1 जनवरी में सिलेंडर लिया था और इन्होंने 10 तारीख में मेरे पे मैसेज भेजा, तुमने सिलेंडर लिया ये रहा मोबाइल में, और जबकि मैंने लिया नहीं है जी। और अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड ये देख लो जी, जबकि मैंने लिया नहीं। मैं जलालाबाद का रहने वाला हूँ और ये जीतपुर में आ रहा है। सॉफ्टवेयर नया बना हुआ है, मेरी बात सुनो। 5 तारीख से पहले शुरू हो ऐसी दिक्कत नहीं थी, जब चाहो जब मिल जाओ, तो नहीं है। मैंने पहले महीने में लिया था। इसमें जो ऑर्डर डेट है वो 10/3 की है जी सर, और जबकि मैंने लिया नहीं है। मिल जाएगी साहब, ये डिलीवर हो गई है, हमारे घर में पहुंची है। ये प्रिंट हुआ नहीं बनेगी अभी, वो प्रिंट हुआ है 5 दिन पहले बुक करी थी। ये समस्या नहीं है, करीबन सारे भाग गए हमारे। अब कल से व्यवस्था मैंने बुक ही नहीं करी है, आग कट गई है रसीद। फोन कोई नहीं उठाता जी, जो नंबर है इनके कोई नहीं उठाता। ऐसे में तो अगर जो होटल यूज करता है पाया जाएगा ना, वो जाएगा जेल। ठीक है, हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, आपको मालूम है कि 25 दिन के बाद ही सिलेंडर बुक होगा। ठीक है, तो आप लोग ये अभी एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। आप ये जानिए कि जो यहाँ पे आए हैं, जिनके हाथ में पासबुक है, वो अपने पर्सनल यूज के ले रहे हैं। अगर ये संज्ञान में आता है कि वो यहाँ से लेके किसी होटल में किसी धारा में दे रहे हैं, तो वो जाएगी जेल में कराई जाएगी। ठीक है, समस्या कुछ नहीं है ना। एसडीएम साहब के दौरे से एसडीएम साहब भी पर्सनली इंटेंशनली ये नहीं आए, वो इसलिए आए हैं कि भाई ये लोग जो भीड़ क्यों लगा रखी है। तो वो आकर के जो है उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने उन्हें जो अपनी समस्या थी कि भाई हमारा सर्वर डाउन है, इसमें सही तरीके से पर्चियाँ नहीं निकल रही हैं, इसलिए जो दिक्कत आ रही है, नहीं हमारी सप्लाई भी घर बाहर निकल जाएगी, इतनी स्थिति हमारी है। पब्लिक में पैनिक है, इसीलिए सिलेंडर ठा कर यहाँ आ रहा है।
पहले की यूँ इसलिए है कि एकदम से जो है ये सिनेरियो चेंज किया गवर्नमेंट ने, उसमें जो है कुछ 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ इसमें। एक तो 25 दिन का जो है शहरी क्षेत्र में कर दिया और 45 दिन का जो है ग्रामीण क्षेत्र में कर दिया है। इसके बाद सिलेंडर मिलेगा। कंपनी को बोला गया है कि वे सर्वर जो है जल्दी से जल्दी अपडेट कराएं, सही कराएं, जिससे जो है हम कस्टमरों की समस्या हल कर सकें। अगर बुकिंग नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में क्या करें? उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर जो इंडियन ऑयल का यार ऑनलाइन 10-12 साल से चल रहा है। उसी तरीके से जो है कंपनी ने जो है इसमें सॉफ्टवेयर में अपडेशन डाल रखा। पूरे इंडिया के कस्टमर एक साथ बुकिंग कर रहे हैं, उसमें लोड पड़ रहा है, इसलिए जो डाउन हो रहा है। 4 दिन हो गए बंद हुए इंडियन का। 7-8 दिन हो गए। जिस तरह से जो है कंपनी का आदेश है उसी ढंग से दिए जा रहे हैं। उनकी बुकिंग है ऑनलाइन, वो पर्ची निकल रही है, उनका DSC नंबर कोड लेता है, उसको ऐप पे जो है सर्वर पे डाल के उसको रोज बुकिंग हो रही है। पर यह है कि वो जितनी कैपेसिटी उसकी है सॉफ्टवेयर की उतनी बुकिंग ले रहा है। किसी की हो जाती है, किसी की नहीं हो जाती है। हाँ ना जब तो ये इतनी भीड़ है। परमानेंट नहीं है, परमानेंट भी नहीं है। हाँ चलता रहता, थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है। चलता रहता हाँ, उसी आधार पर जो बुकिंग होती है जो उसी को निकालते रहते हैं। आपको भी एक समस्या और आ रही है, उस पर मैसेज तो आ रहा है डिलीवरी हो गया, हाँ। लेकिन उनका हो नहीं पाता। डिलीवरी ऐसा समझते हैं डिलीवरी हो गया, जो 7 तारीख के पहले की हुए है ना, वो उसको सब क्लोज करना, उन्हें अपना सॉफ्टवेयर नया अपडेट करना, इस वजह से दिखाई दे रहा है वो मैसेज। नॉर्मल होने में तो जो अपडेशन हो जाए इसका सर्वर का तुरंत हो जाएगा। 2-3 दिन के अंदर जो सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगी। तो पैनिक ना बनाएं, अपने घर पे वेट करें, इत्मीनान से गैस पहुंचेगी जैसे पहले पहुंचती रही है। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और इस वक्त मैं मुरादनगर की भारत गैस एजेंसी पे हूं। क्योंकि पूरे देश में गैस की किल्लत की खबरें आ रही हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं सिलेंडर लेने के लिए, कहीं कहीं छोटे मोटे झगड़ों की भी आ रही है, कहीं कोई उपभोक्ता बेहोश हो जा रहा है। तो इसी क्रम में आज जो है SDM मोदीनगर ने मुरादनगर इलाके की जितनी भी गैस एजेंसियां हैं सबका निरीक्षण किया है और वहाँ की क्या समस्या है वो जानी है। तो भारत गैस एजेंसी पे भी SDM ने दौरा किया था और वो यहाँ पे होकर के इनसे बात करके यहाँ की समस्याओं को देख करके लोगों से समस्याएं सुन करके यहाँ से वो लौट गए हैं, वापस चले गए हैं। अब हमारे साथ भारत गैस एजेंसी के मालिक विनोद जिंजल्दी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे गैस से संबंधित क्या क्या समस्याएं आ रही है और ये आपको कहीं ना कहीं समाधान की बातें भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ स्वागत है आपका इवेंट में। धन्यवाद जी। तो ये जो समस्या चल रही है ये क्या है? सर्वर डाउन होना ये कोई समस्या नहीं है। लोगों को पहले ज़्यादा सुविधा मिल रही थी, बिना बुक करे गैस मिल जाना, बाद में ऑनलाइन बुक। अब ये 100% जब से गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बुकिंग करी है, इससे लोगों को दिक्कत ज़्यादा आ रही है। 25 दिन करने के बाद उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। जब 25 दिन होंगे उसके बाद गैस बुक होगी। सर्वर चेंज हो गया पूरा। सर्वर डाउन तो केवल इसलिए है, जहाँ पहले सपोज करो 10 लाख बुकिंग होती थी, आज 30 लाख बुकिंग हो रही है रोज। सर्वर तो उतने काम करी, इतनी कैपेसिटी है उसकी। इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लग गई? ये लंबी लाइन इसलिए लग रही है, हर आदमी पैनिक हुआ कल को गैस मिले ना मिले, इसलिए लंबी लाइन है। इन लोगों ने, लाइन लगाने वालों ने होम डिलीवरी तक बंद करा दी है, लोगों को पीटना शुरू कर दिया। डिलीवरी मैन को, बेचारे गरीब आदमी होकर उनको जहाँ मिल जाते हैं वहीं पीट कर उन्हें गैस दे बिना बुकिंग के। जनता समाधान चाहती है, समाधान बताओ क्या है? समाधान ये है, ऑनलाइन बुकिंग कराओ और तुम्हारे घर गैस पहुंचेगी। ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही? ऑनलाइन बुकिंग हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। भारत में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये हमारे साथ ये भी है भैया, क्या नाम है? शिवम जिंदल। अच्छा। हमारे यहाँ ऑनलाइन बुकिंग भी है, मिस कॉल भी है, व्हाट्सएप बुकिंग भी है। एचएम साहब आए थे, क्या रहा? एचएम साहब आए तो देख कर संतुष्ट हो गए कि आपका सिस्टम सही है। तो आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी? ये जो समस्या चल रही है कितने दिन में सोल्यूशन हो सकता है? जैसे भीड़ लगी हुई है, भीड़ कम हो सकती है, कितना दिन लगेगा इसमें? ये समस्या तो पता नहीं क्या दिन में ठीक हुई, लेकिन उम्मीद ऐसी लग रही है। जब शुरू में आई थी तो भीड़ बहुत थी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई। आज भीड़ कल के मुकाबले 25% है और ऐसा लग रहा है कि ये 2-4 दिन के बाद नॉर्मल काम हो जाएगा। जैसे लोगों को बुकिंग की आदत पड़ेगी करने की, सब संतुष्ट हो जाएगा। IVR के माध्यम से जनता को संदेश दे दो कुछ। IVRS से आप बुकिंग कराइए। IVRS ही ना, IVRS हेल्पलाइन द्वारा बुकिंग कराइए। सबके मैसेज बुकिंग के हमारे ऑफिस के बाहर लगे हुए हैं, गोदाम के बाहर लगे हुए हैं, सब समाचार पत्रों में न्यूज आ रही है। ऑनलाइन भी कोई जाएगा, सब आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा, कैसे बुक होगा? सिलेंडर आराम से मिल जाएगा, लोग आराम से अपने घर कराओ, आज सिलेंडर लो, सिलेंडर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ शिवम जी भी हैं। शिवम जी क्या कहना चाहेंगे? समस्या बहुत है क्योंकि आज की देश में मीडिया की जो मेन न्यूज है यही बनी हुई है ना, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, आपने जो बात शुरू करी थी कि गैस की कमी है, इस वजह से लंबी लाइन लग रही है, मैं कहूँगा ये बात एकदम गलत है। गैस की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में गैस हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। आज भी 55 कंटेनर आए हैं। यदि कंटेनर रेगुलर आ रहे हैं तो गैस की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये अफरा तफरी बेवजह बनाई जा रही है। गैस की कोई दिक्कत नहीं है। आज हम भी पर्याप्त मात्रा में हम पे गैस है और हम सभी ग्राहकों को गैस दे रहे हैं। वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं है। जो भीड़ है ये भी 2-3 दिन के अंदर सब खत्म हो जाएगी। मेरा नाम पंकज गर्ग है, उद्योग व्यापार मंडल का जिले का महामंत्री हूँ। हम पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो आज भीड़ भी कम हुई है। मेरा आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से केवल एक निवेदन है
कि इस समय एजेंसी पर आने का कोई लाभ नहीं है। जिन लोगों का नंबर रजिस्टर्ड है कनेक्शन के साथ, वो अपना ऑनलाइन बुक करें और सिलेंडर उनके घर पहुंच जाएगा। जिन लोगों के कहीं ना कहीं नंबर में दिक्कत है, वो लोग आके अपना नंबर ठीक करा लें। एक बार ये सिस्टम 5-7 दिन में बन जाएगा। और ऐसा नहीं है युद्ध चल रहा है, कितने दिन चलेगा, क्या होगा, ये अलग विषय है। बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है ना। बिल्कुल पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए, गैस का पर्याप्त भंडार देश के अंदर है। लोग जो ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे पे 2 सिलेंडर खाली है मैं दोनों भरवा के रख लूं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो जिस सिस्टम से गैस भरवा रहे हैं उसी से भरवाएं। लेकिन एक जहाज पे भारत का झंडा लग रहा है, वो जहाज आज निकला है वहां से, ईरान से, उसे रास्ता दिया है। मतलब जो हमारा तेल या गैस जो भी ला रहा, उसे ईरान ने आज रास्ता दे दिया। ये 1-2-3 दिन की समस्या है, इसमें लंबा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना स्टॉक करने की जरूरत है। सिस्टम में सहयोग करने की जरूरत है। और आपके माध्यम से मैं बार बार केवल एक ही बात कह रहा हूँ कि सिस्टम में सहयोग करो। 1-2-4 दिन में स्थिति ये सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये व्यापारी नेता भी थे हमारे साथ में, इन्होंने भी अपनी बात रखी, अपनी बात कही गैस की किल्लत को लेकर के। इन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गैस की समस्या कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी। और यही बात जो भारत गैस एजेंसी के मालिक है विनोद जिंदल जी और उनके बेटे शिवम जी ने भी बताया है कि कहीं भी किसी चीज की पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर आपको टाइम से मिलेगा, कुछ समय लगेगा सिस्टम को अपग्रेड होने में, सही होने में, सारी समस्या दूर हो जाएगी।